हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नन्हा उपवन से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने हिबिस्कस प्लांट के विषय में बात करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसकी गर्मियों में देखभाल, इसकी केयर कैसे करें। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि गर्मियों के प्लांट्स में, फ्लावर्स में हिबिस्कस की एक अपनी अलग जगह होती है और प्रायः यह सभी के गार्डन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस परमानेंट प्लांट के विषय में आपसे बात करेंगे कि इसकी केयर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहली अगर बात की जाए तो वो है इसके पॉटिंग सॉइल की। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये 2 प्लांट है मेरे पास और इसे मैंने 10 इंच के गमले में लगा रखा है। ये दोनों जो ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, पॉट दिख रहे हैं, इसमें मैंने इसको लगाया है। तो कम से कम 10 इंच का पॉट होना चाहिए, 10 से 14 इंच का पॉट इसके लिए। बहुत बड़ा पॉट भी मत लीजिए, लेकिन कम से कम 10 इंच का तो होना ही चाहिए। तो ये 2 पॉट हैं मेरे पास और आप इसकी ब्लूमिंग देख ही रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसकी ब्लूमिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम इसके पॉटिंग सॉइल की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छे सॉइल का होना हिबिस्कस फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इसके पॉटिंग सॉइल की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इसका जो सॉइल मिक्सचर हो वो वेल ड्रेन हो, यानी पानी की निकासी जो है पॉट से अच्छे से हो जाए, जड़ों में ना टिक करके रहे। तो मैं इसके पॉटिंग सॉइल में जो लेती हूँ उसमें 30% मैं गार्डन सॉइल लेती हूँ और 30% रेत या बजरी, 20% गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, और इसके अलावा बाकी जो है वो मैं कोकोपीट का प्रयोग करती हूँ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही वेल ड्रेन हो जाती है और पानी नहीं टिकता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो इसके फर्टिलाइज़र के लिए ऐसे तो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज करते हैं, उसको भी किया जा सकता है, लेकिन मैं जो हूँ वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करती हूँ। और उसमें मेनली जिन चीज़ों का मैं प्रयोग करती हूँ उसमें गोबर खाद, सरसों खली, वर्मी कंपोस्ट, इनको मैं क्या करती हूँ मिक्स कर लेती हूँ और महीने में 1 बार ज़रूर मैं इनको देती हूँ। और क्या करती हूँ कि गमलों के ऊपर से थोड़ी सी जगह बना करके और इन्हें मैं दे देती हूँ। और गर्मियों के लिए दोस्तों एक और भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो इसका प्रयोग भी मैं करती हूँ और इसका प्रयोग आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 1 बार बनाना पील फर्टिलाइज़र दें, तो इससे भी हिबिस्कस की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अब फर्टिलाइज़र के बाद हम इसके वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो ये चूँकि गर्मियों का प्लांट है तो पानी तो इसे चाहिए ही, लेकिन हिबिस्कस को ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी दोस्तों, आप सबसे पहले मिट्टी को चेक कर लीजिए हाथों से छू करके। ऊपर की मिट्टी 2-3 इंच अगर सूख गई हो तो थोड़ी सी उसकी गुड़ाई करें और उसके बाद उसमें पानी दें। गुड़ाई करने की ज़रूरत रोज़ नहीं है, हफ्ते 10 दिन पर 1 बार कर दें, लेकिन पानी चेक करने के बाद ही दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसके पौधे की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बचना है। अब दोस्तों, जहाँ तक इसके टेम्परेचर की बात है तो जो हिबिस्कस है इसके लिए अगर एक आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वह इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो ऐसे तापमान में इसकी फ्लावरिंग और इसकी बढ़त जो है वो अच्छी होती है। और सनलाइट तो इसके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट मिले। तो सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, एक बात और कर लेते हैं कि पौधे की अच्छी बढ़त के लिए पौधे की प्रूनिंग भी बहुत आवश्यक है। तो इसकी प्रूनिंग भी आवश्यक है। ऐसे हल्की प्रूनिंग तो इसकी तब हमेशा करनी चाहिए, जब एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो उसके ब्रांच को हल्का सा काट देना चाहिए, तब
नई ब्रांच निकलती है और नया फूल निकलता है। लेकिन साल में 1 या 2 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग भी हमें करनी चाहिए। और हार्ड प्रूनिंग के लिए जो सबसे उत्तम समय है वो स्प्रिंग से लेकर के समर सीजन तक का है। इस टाइम पे आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक और अच्छी बात और भी है दोस्तों कि इस एक प्लांट से हम कई प्लांट्स बना सकते हैं। यानी कि इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, इनकी ब्रांचेज जब थोड़ी मोटी हो जाए तो हम इसे काट करके और क्या कर सकते हैं, मिट्टी में लगा दें तो ये ब्रांच बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और दोस्तों, कटिंग लगाने का जो सीजन सबसे अच्छा है, ऐसे तो ये कभी भी लगाया जा सकता है, मैं तो लगा लेती हूँ। और मेरा ये वाला प्लांट जो ये कटिंग से ही मैंने ग्रो किया है, तो इसको लगाने का जो सबसे उत्तम समय है दोस्तों वो है बारिश, यानी वर्षा का जो सीजन होता है। तो वर्षा के समय में इसकी कटिंग आप काट लीजिए और इसे आप लगा दीजिए, तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने हिबिस्कस के विषय में आपको जो भी जानकारी दी है वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप भी हिबिस्कस लगाइए अपने गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत ये ब्लूम करता है, बहुत प्यारा ये पौधा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।